हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी रिवीजन क्लास रहेगी। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जो IVR है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है? नई दिल्ली है, वाराणसी में है, या पश्चिम बंगाल में लखनऊ में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो IVR है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जो IIVR जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। जो IVR था वो ईजानगर बरेली में था, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है कि IIPR जो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, वो कानपुर में हो जाएगा। जो IVRI है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो ईजानगर बरेली में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इसे बोलते हैं IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केयर रिसर्च, लखनऊ। राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो IIVR है वाराणसी हो जाएगा, IIPR कानपुर, IVRI जयनगर बरेली, और IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, लखनऊ हो जाएगा। अगर भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद की बात करें तो शाहजहांपुर राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? वर्तमान टाइम पर 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। 4 शीशे वाले हो जाएंगे, झांसी का है, और एक डीम्ड विश्वविद्यालय आता है। इसका राइट ऑप्शन 6 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान समय में 6 हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? मथुरा, भागलपुर, बरेली, पटना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, IVRI बरेली जयनगर में है। और जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो भी जयनगर बरेली में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है हिसार में है, हिसार हरियाणा। राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यानी क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ पर है? ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है काजू पर राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। काजू पर NRC कहाँ पर है? पुत्तूर कर्नाटक। राइट ऑप्शन हो जाएगा। NRCC यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केस्यू यानी काजू पर 1985, पुत्तूर कर्नाटक। राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगली है NRCC नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सिट्रस के लिए 1985। NRCC सिट्रस के लिए भी और ये कास्यू नट काजू के लिए भी दोनों जो हैं 1985 में स्थापित हुए। केस्यू की पुत्तूर कर्नाटक में है और सिट्रस की नागपुर महाराष्ट्र में है। अगली है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना की तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। और NRCCG जो है वो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स का पुणे है। NRC फॉर ग्रेप्स पुणे, NRC फॉर बनाना तिरुचिरापल्ली, NRC फॉर केस्यू नट यानी काजू जो है पुत्तूर कर्नाटक है। NRC फॉर जो है सेट्रस की हो जाएगी नागपुर 1985। अगला प्रश्न है किस कृषि जलवायु क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है? जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन का कौन सा भाग इसमें नहीं है? सॉइल होती है, टेम्परेचर भी होता है, टोपोग्राफी भी होगी, लेकिन वैरायटी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है जो केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है ये या आपका देहरादून हो जाएगा। 1974 में बना था। अगला प्रश्न, हाँ ये देख सकते हैं हम, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर जो कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो CSWCRIT जो है देहरादून उत्तराखंड है। क्रीडा जो है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कजरी है जोधपुर राजस्थान में, इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुई, 1959। और सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है करनाल हरियाणा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ISS मध्य प्रदेश भोपाल में है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नत्रजन पाई जाती है। वायुमंडल नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 79% के आसपास होती है। और ऑक्सीजन होती है 21%, CO2 होते हैं 0.03%, जलवाष्प बोल सकते हैं 0.05 से 1%, आर्गन 0.93%। ये ISS जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस मध्य प्रदेश भोपाल, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस नागपुर महाराष्ट्र,
नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज जो प्लानिंग है ये नागपुर में है। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा एंड में है। और सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में है। अगला है राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। जो एनआरसी है फॉर ओनियन एंड गार्लिक, एनआरसी फॉर प्याज और लहसुन के लिए पुणे महाराष्ट्र में है, और एनआरसी जो मशरूम के लिए है वो सोलन में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो सोलन में है। जो एनआरसी है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए नई दिल्ली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हार्टिकल्चर, जो एनआरसी है एरिड हार्टिकल्चर के लिए बीकानेर राजस्थान में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर जो ग्रेप्स है वो पुणे महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय संस्थान शीतोष्ण बागवानी कहाँ पर? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो टेम्परेट हॉर्टिकल्चर वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो श्रीनगर में है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर है टेम्परेट ये जम्मू नगर श्रीनगर जम्मू में है। और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर है सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ, और जो टेम्परेट हार्टिकल्चर है वो श्रीनगर में है। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है शिमला हिमाचल प्रदेश में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च जो टेम्परेट फ्रूट के लिए है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च जो टेम्परेट फ्रूट के लिए सोलन, और जो ट्रॉपिकल फ्रूट के लिए है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च वो बैंगलोर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनआरसीजी यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स है पुणे महाराष्ट्र। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट हो जाएगा जूनागढ़ गुजरात। एनआरसीजी यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर जो ग्राउंड नट के लिए है एनआरसी वो है जूनागढ़ गुजरात में। अगला प्रश्न है फसल पारिस्थितिकी निम्न में से किन कारकों के साथ व्यवहार करती है? जो फसल पारिस्थितिकी है किन फसलों के साथ व्यवहार करती है? बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, बोथ। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर होते हैं क्रॉप इकोलॉजी के लिए। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि फसल पारिस्थितिकी दो कारकों जैसे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड करेगी। आपके जो एबायोटिक फैक्टर हैं प्रकाश है, ताप है, वर्षा है, नमी है, लेकिन जो बायोटिक फैक्टर सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, राइजोबियम, फंगस ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये जो है देहरादून उत्तराखंड में। भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो है कितने इकोलॉजिकल क्षेत्र निर्धारित करेगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी है। भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो नागपुर महाराष्ट्र में है ये 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र निर्धारित करेगा। अगला प्रश्न है जैविक नियंत्रण का निदेशालय है यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो बैंगलोर में है। जैविक नियंत्रण निदेशालय की स्थापना जो है 1993 ईस्वी में हुई थी कर्नाटक बेंगलोर में। जैविक नियंत्रण निदेशालय की स्थापना 1993 में बेंगलोर कर्नाटक में। अगला प्रश्न है किसान भारती पत्रिका प्रकाशित होती है। जो किसान भारती पत्रिका है ये आईसीआर के द्वारा निकलती है। इसका पंतनगर के द्वारा जो कृषक भारती पत्रिका है वो सीएससी के द्वारा निकलती है, मासिक पत्रिका है। किसान भारती पत्रिका जो है ये पंतनगर जो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी वहाँ से प्रकाशित होगी। किसान भारती मासिक पत्रिका है। जो कृषक भारती वो सीएससी से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सस्य जलवायु क्षेत्रों में से किसमें औसत आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक चिन्हित की गई है? तो जो सेंट्रल प्लेन जोन है इसमें आबादी सर्वाधिक है प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना यानी जो द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है कब स्टेबलाइज्ड हुआ था? 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 में हुई थी।
भारतीय खाद्य निगम 14 जनवरी 1965 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में हुई। अगला प्रश्न है केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज पूसा न्यू दिल्ली में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। पूर्वी उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कजरी कहाँ पर है? ये हो जाएगा राजस्थान, जोधपुर। जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान, जोधपुर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल, मध्य प्रदेश में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, भोपाल। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कॉटन रिसर्च, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ है? यानी जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है वो कहाँ पर है? तो हैदराबाद राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो इक्री सेट है 1972 में स्थापित हुआ था, ये हैदराबाद में है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद 1972 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊपरवार धान का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। सेंट्रल अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन कहाँ है? सेंट्रल अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हजारीबाग। जो अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन है वो हजीराबाग में है। अगला प्रश्न है जो अपलैंड राइस का जो केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है हजारीबाग, झारखंड में 1980 में हुई। इक्री सेट हैदराबाद निम्नलिखित में से किस फसल पर शोध करता है? जो इक्री सेट हैदराबाद है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी हैदराबाद में। ये जो ज्वार है, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चना, अरहर पर ये सुधार के लिए कार्य करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें चना। जो इक्री सेट हैदराबाद में है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। यह ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चना, अरहर पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? हैसरगट्टा, बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स जोन के लिए बेंगलोर, हैसरगट्टा है, राइट ऑप्शन है इसका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय 1960 में आरंभ हुआ था? GBPUAT था। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें? भारत में प्रथम जो रक्षा मंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे के नाम पर उत्तर प्रदेश में पंतनगर नैनीताल में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में खुला था। GBPUAT उसका नाम है, पहले यूपी में था, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है CFTRI सिचुएटेड। CFTRI कहाँ पर है? मैसूर है, नई दिल्ली है, लखनऊ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है वो मैसूर, कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है। यहाँ खाद्य पदार्थों के बारे में रिसर्च होती है। CFTRI की स्थापना 21 अक्टूबर 1950 में हुई। CFTRI की स्थापना 21 अक्टूबर 1905 में हुई, मैसूर, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है फार्मर्स एंड पार्लियामेंट पत्रिका प्रकाशित होती है। फार्मर्स एंड पार्लियामेंट पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होगी? तो नई दिल्ली से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। फार्मर्स और पार्लियामेंट जो पत्रिका है वो नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है ऊपरी गंगा के मैदान में कितने सब एग्रोक्लाइमेटिक क्षेत्र हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। ऊपरी गंगा के जो मैदान में 4 सब एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं। अगला प्रश्न है किस कृषि जलवायु पारिस्थितिकी यानी एग्रो इकोलॉजिकली के आधार पर जनपद कानपुर देहात आता है? जो कानपुर जनपद देहात है वो किसके अंतर्गत आता है? मध्य उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र। किस एग्रो इकोलॉजिकल के अंदर या आधार पर जो कानपुर देहात है वो आता है? मध्य उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सही समय इकोलॉजिकल जोन को बताइए जिनमें जनसंख्या अधिकतम घनत्व है।
उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र, बिहार का मैदानी भाग तथा उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्य मैदानी क्षेत्र जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। अगला प्रश्न है, कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण कैसे होता है? भूमि तथा जलवायु के आधार पर, सॉइल एंड क्लाइमेट के आधार पर जो है कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण होता है। डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण भारत में सर्वप्रथम 1988 ईस्वी में योजना आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग के द्वारा शुरू हुआ 1988 ईस्वी में। इसमें कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण जलवायु कारकों, वर्षा, ताप, मृदा, तलरूप, सस्यन तथा खेती प्रणाली एवं जल संसाधन आदि के आधार पर जो है कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? NCIPM कहाँ है? नई दिल्ली। NCIPM नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली है। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की अवधारणा है 7वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की अवधारणा है वो कब आई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR न्यू दिल्ली हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी नई दिल्ली है। और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, जो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट है वो हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश हैदराबाद। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? मैक्स फिलीपींस मनीला, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1966 में इस्टेब्लाइज्ड हुआ। जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? फिलीपींस मनीला में। इकरडा जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया, अलीपो सीरिया। इकरडा जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया, जो अलीपो सीरिया में है। इकरडा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया, अलीपो सीरिया। IIMI जो इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो श्रीलंका में है। इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIMI, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है श्रीलंका में है। और जो इक्रिसेट है वो हैदराबाद में है। ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज नोन एज, ये होगा इकोटोन। ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम नोन एज इकोटोन। अगला प्रश्न है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाज स्टेबलाइज, जो केंद्रीय सिल्क बोर्ड है कब बना था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1948। द सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाज स्टेबलाइज इन 1948। जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो 1948 में बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस देख सकते हैं CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में क्या जाना जाएगा? क्लाइमेट चेंज या इकोलॉजिकल चेंज या एटमॉस्फेरिक चेंज। तो ये क्लाइमेटिकल चेंज से रिलेटेड है इकोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो अभी बताया था आपको ये शिमला में हो जाएगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला है। अगला है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारतीय जलवाल जो है वो कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, तंबाकू का NRC आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, ISTA का पूरा नाम। ISTA का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन ISTA का पूरा नाम है। SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में है। IIVR जो है वो उत्तर प्रदेश में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ पर है? तो ये नाइजीरिया में है।
अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान जो है वो नाइजीरिया में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र जो सीमेट है वो कहाँ पर है? मैक्सिको में है। वो जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है वो लीमा पेरू में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू। सीमेट जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट एक्ट मैक्सिको जो है 1966 में डेवलप हुआ। ये इसका है, हाँ ये मैक्सिको में है। ऑप्शन नंबर सी, सीमेट जो मैक्सिको में है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1960 में बना, फिलीपींस में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना नार्प द्वारा भारतवर्ष को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? नार्प के द्वारा जो भारत को 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, नार्प का पूरा नाम नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। नार्प के द्वारा जो है भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, यानी कृषि जलवायु क्षेत्र में? तो 127 राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना नार्प के द्वारा भारत को 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आईसीआर के अनुसार 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है इंडिया को। तो नार्प के अकॉर्डिंग 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और आईसीआर के अनुसार 131 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, और योजना आयोग जो है उसके द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि योजना आयोग के द्वारा भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया, आईसीआर 131, और जो नार्प है वो 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में। योजना आयोग के अनुसार भारत में व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र है। योजना आयोग के अनुसार अभी बताया 15 है, और जो आईसीआर के द्वारा बताए थे 131 हैं, नार्प के द्वारा देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 127 हैं। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शुष्क कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा हैदराबाद में है। सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्रीडा, हैदराबाद। जो सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देहरादून। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार। CARI कहाँ पर हो जाएगा? सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान में है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CRI कहाँ पर है। और सेंट्रल एरिड जोन तो जोधपुर, राजस्थान, 1959 में बना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप जो सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये ध्यान रखना, ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न है, रीजनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल राइस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में। रीजनल सेंटर फॉर ऑफ इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, जो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का जो है रीजनल सेंटर कहाँ पर बना था? वाराणसी में बना था। रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हाल ही में वाराणसी यूपी शहर में स्थापना हुई इसकी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, लिपोसिरिया जो है 1977 में बना था। इकरडा था जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया जो है वो लिपोसिरिया 1977 में था। अगला प्रश्न है, मेन इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आईसीआर जो है एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए मेन इंस्टीट्यूट है, नई दिल्ली, आईसीआर। विच क्रॉप हैज ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इंक्रीज ऑफ RH? अगला प्रश्न देखते हैं, जो मेज क्रॉप है वो हार्मफुल इफेक्ट डालती है, RH क्या है पता नहीं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का मुख्यालय, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। NBPGR दिल्ली, NBGR ये करनाल हरियाणा। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज ये लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धान की जीन बैंक है, तो ये फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय धान की जीन बैंक फिलीपींस। अगला है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, तो वाराणसी है।
भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कालीकट, केरल। जो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है वो कालीकट, केरल है। IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, कालीकट, केरल। जो IIPR है वो कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। अगला प्रश्न है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। राष्ट्रीय सहकारी विकास कारपोरेशन की स्थापना, राष्ट्रीय सहकारी विकास कारपोरेशन की स्थापना 1963 में हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट है। राष्ट्रीय सहकारी विकास कारपोरेशन की स्थापना 1963 में हुई। वायुमंडल में सबसे अधिक अनुपात में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78% या 79% के आसपास। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है, 79%। कुरुक्षेत्र किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? कुरुक्षेत्र एक मासिक पत्रिका है, वो किसके द्वारा प्रकाशित होती है? कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय। कुरुक्षेत्र कृषि मंत्रालय द्वारा किस मिनिस्ट्री द्वारा प्रकाशित होगी? तो कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय। कुरुक्षेत्र क्या है? कृषि पत्रिका है, मासिक, वो भी। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि वर्तमान में इस विभाग का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया है। कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो चुका है। कुरुक्षेत्र है, योजना है, भारत प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होती हैं। अगला है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। ये शुद्धता का प्रतीक होता है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनकी शुद्धता का ये प्रतीक है एगमार्क। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगाया जाता है एगमार्क। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, नागपुर, मुंबई। अगला प्रश्न है आईफोम का प्रधान कार्यालय। आईफोम का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? बोन, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आईफोम भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईफोम का प्रधान जो कार्यालय बोन, जर्मनी में है। WTO का जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और WHO जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO और WHO दोनों का जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। WTO, WHO जेनेवा, स्विट्जरलैंड, आईफोम जर्मनी, बोन। अगला प्रश्न है हानिकारक सौर विकिरण जिनको ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो उन्हें बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। हानिकारक सौर विकिरण जिनको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है उसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद है। राष्ट्रीय लाख अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जो लाख अनुसंधान संस्थान है वो नाकुम, रांची में है। राष्ट्रीय लाख अनुसंधान संस्थान नाकुम, रांची। जंगल या वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय लाख अनुसंधान संस्थान झारखंड, रांची, नाकुम में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है, ये 1972। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च ब्यूरो का ये नई दिल्ली है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान जो ब्यूरो है वो करनाल, हरियाणा में है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान नई दिल्ली हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो करनाल, हरियाणा में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस ये लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस लखनऊ। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये उत्तर प्रदेश में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मऊ, उत्तर प्रदेश में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलोर, कर्नाटक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलोर, कर्नाटक में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, बकरी पर मथुरा, उत्तर प्रदेश या मखदूम, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है विश्व मौसम संगठन WMO बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेनेवा, 1978। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है जेनेवा 1978 में हुई थी। विश्व मौसम संगठन की स्थापना और सन 1978 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई। अगला प्रश्न देखेंगे
नीड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज लोकेटेड। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है नीड ये स्थित है, कानपुर है, लखनऊ है, गोरखपुर या हैदराबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नीड आता है वो स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों के प्राकृतिक आवास कारक जो पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं। द इफेक्टिव हैबिटेट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। वो कौन से कारक हैं जो पौधों के लाइफ और विकास को प्रभावित करते हैं? वो कौन कौन से हैं? क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, सॉइलिक फैक्टर हैं, या फिजियोग्राफिकल एंड बायोटिक फैक्टर हैं? तो ये सभी हो जाएंगे। पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक एंड बायोटिक फैक्टर, ये सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली राइट ऑप्शन हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो नई दिल्ली में है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो भारतीय मौसम विभाग का है मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विभाग का प्रयोगशाला जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है, जिसे 1926 में शिमला से पूर्ण रूप से ट्रांसफर किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 129। ICAR के द्वारा भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है? 129। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ICAR इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ICAR के अकॉर्डिंग जो है इंडिया को 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, और अकॉर्डिंग टू नार्प इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 127, और नंबर ऑफ एग्रो इकोसिस्टम अंडर नार्प 5 है। अगला प्रश्न है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 ईस्वी में, यानी 1 जनवरी 1995 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। और FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। ये 16 अक्टूबर 1945 में बना। FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वो रोम इटली में है 16 अक्टूबर 1945 में। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क USA में है, और यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस 1955, यूनिसेफ 1946 न्यूयॉर्क USA में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया? भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट है, 2015 में, 1 जनवरी 2015। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान ह्रास दर है। क्षोभ मंडल में आप जैसे बढ़ेंगे ऊंचाई जो घटती रहती है। हम 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्षोभ मंडल में जो टेम्परेचर की ह्रास दर है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चिन्ह में कौन सी फसल का चित्र है? काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो साइन है उसमें कौन सी फसल का चित्र है? गेहूं, धान, अरहर। तो इसमें से राइट हो जाएगा व्हीट। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चिन्ह में व्हीट क्रॉप का चित्र है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की सिफारिश पर। इसके सबसे पहले जो DG थे BP पाल थे, डॉक्टर BP पाल। इसके जो लोगो था उसमें व्हीट का चित्र था। अगला प्रश्न है, एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? वीड्स का, घासों का, ट्रीज का।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन करते हैं। फॉरेस्ट्री में वृक्षों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन का अध्ययन। ओलेरी कल्चर सब्जियों का अध्ययन। और पोमोलॉजी होता है फल का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ओलेरी कल्चर सब्जियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वृक्ष का अध्ययन। और एग्रोस्टोलॉजी होता है घासों का अध्ययन। अगला प्रश्न है ऊष्मा पासन में अत्यंत लाभदायक। ऊष्मा पासन का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी सन के द्वारा आती है, सूर्य से आई हुई जो ऊर्जा होती है उसको एकत्रित करना, जैसे ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस आदि में। यह शीतोष्ण जलवायु में जहां तापमान लगभग जमाव बिंदु पर होता है, जिससे पौधे अच्छी प्रकार से विकास नहीं कर पाते, तो हीट ट्रैपिंग के द्वारा फार्म के अंदर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जिससे फसल उत्पादन में लाभ प्राप्त हो। इसे बोलते हैं हीट ट्रैपिंग। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। शीतोष्ण जलवायु में जो है हीट ट्रैपिंग लाभदायक है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि व जैव तकनीकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है वो रांची झारखंड में है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, रांची झारखंड। भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान रांची झारखंड में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वो रांची झारखंड। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो IIAB यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची झारखंड। NIBSEM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्टेट्स मैनेजमेंट जो है वो छत्तीसगढ़ में है, रायपुर छत्तीसगढ़। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्टेट्स मैनेजमेंट छत्तीसगढ़ रायपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्टेट्स मैनेजमेंट वो महाराष्ट्र में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्टेट्स मैनेजमेंट रायपुर छत्तीसगढ़। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्टेट्स मैनेजमेंट ये महाराष्ट्र में है। और IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च वो नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न है धान शोध निदेशालय स्थित है। धान शोध निदेशालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हैदराबाद में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन हैदराबाद में जो है धान अनुसंधान निदेशालय है। यह संस्थान धान की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करता है। नहीं, धान शोध निदेशालय हैदराबाद राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें आपको मिलान करना है। पहला है CRIDA यानी क्रीडा। क्रीडा कहाँ है तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसमें बी। क्रीडा जो है हैदराबाद में है। सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर। क्रीडा यानी सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद। और इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी हो जाएगा। इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ। अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ पर है। तो भारत में गेहूं की जीन बैंक है करनाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप कि जो आलू है गेहूं की जीन बैंक करनाल में है। धान की कटक में है। आलू शिमला में। दालों कानपुर। दलहनी फसलें हैदराबाद। गेहूं की जो जीन बैंक है करनाल में, धान की कटक में, आलू की शिमला में, दालों की कानपुर और दलहनी फसलों की हैदराबाद में। अगला प्रश्न है नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड कब बना। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड बना था 1984 में। नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है IEEE जो सेंट्रल है सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पर है करनाल में। अगला प्रश्न है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन व स्टोरेज बना। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का क्वारंटाइन व स्टोरेज जो 1946 में फरीदाबाद हरियाणा में बना था। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज बना था 1946 में फरीदाबाद हरियाणा में।
अगला प्रश्न है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है नासिक, पूना, नागपुर, गोवा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो नागपुर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। अगला प्रश्न है जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में है? कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में है? न्यू दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलोर में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कृषि शोध अकादमी है, कृषि शोध प्रबंध अकादमी, वो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय शोध एवं प्रबंधन अकादमी जो है नार्म जिसे बोलते हैं ICAR द्वारा 1976 में हैदराबाद में स्थापित की गई। राष्ट्रीय शोध एवं प्रबंधन अकादमी नार्म जो है वो ICAR द्वारा 1976 में हैदराबाद में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? गेहूं अनुसंधान निदेशालय है करनाल में, यहाँ पर इसका जीन बैंक भी है। अगला प्रश्न है जौ एवं गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल। जौ एवं गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस न्यू दिल्ली। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कोयम्बटूर है। अगला प्रश्न है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। अगला प्रश्न देखेंगे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये अविका नगर में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर राजस्थान में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई। अगला है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस है वो करनाल में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो IVR है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो ईजन नगर बरेली में है, यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पूसा रोड नई दिल्ली में है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा रोड नई दिल्ली। अगला प्रश्न है संरक्षण मतलब भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब जारी किया गया? भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था GBP UAT था, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। पहले ये यूपी में था, विभाजन हो गया तो उत्तराखंड में आ गया है। जो भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है कृषि विश्वविद्यालय है वो है GBP UAT गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कहाँ प्रकाशित होता है? इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस ये ICAR के द्वारा प्रकाशित होता है, नई दिल्ली। राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, भार परसेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो B नंबर ऑक्सीजन है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ऑक्सीजन जो है 23.143% है भार के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों के लिए पर्याप्त फसल क्षेत्र उपलब्ध जो कुल क्षेत्र का 12%। उत्तर प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं पूरे एरिया के? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें C 12%। उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों के लिए जो पर्याप्त फसल क्षेत्र उपलब्ध है वो है 12%, कुल क्षेत्र का 12%। अगला प्रश्न है कि कृषक पत्र भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? जो कृषक भारती पत्रिका है वो ऑप्शन नंबर इसमें B राइट हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से ये प्रकाशित होती है, CSC से बोलते हैं। ये इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ND 1976 हो जाएगा। कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये CSC कानपुर से।
अगला प्रश्न है FAO का मुख्यालय कहाँ है। FAO का मुख्यालय हो जाएगा रोम, इटली में। FAO का मुख्यालय रोम, इटली में है। 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी कनाडा में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो रोम, इटली में है। एग्रीकल्चर शब्द जो है लेटिन वर्ड है, आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर जो है लेटिन भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी ग्रीक है। हार्टिकल्चर भी लेटिन है। पोमोलॉजी लेटिन ग्रीक है। ओलेरिकल्चर लेटिन। सॉइल भी लेटिन। पॉडोलॉजी ग्रीक वर्ड। अगला प्रश्न है भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय कहाँ है। भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार जो थे वो HS पृथ्वी थे। भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। IGSRI कहाँ पर है, हापुड़ में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा हापुड़ में। अगला प्रश्न है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी, जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी कोलकाता में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई। इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रेन स्टोरेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में। अगला प्रश्न है नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हैदराबाद। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में है। 1966 में बना। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद 1966। अगला प्रश्न है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NRCIPM कहाँ पर है। ये दिल्ली राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है NRCIPM, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली हो जाएगा। और डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद हरियाणा। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद हरियाणा में। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस है ये जबलपुर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस जबलपुर मध्य प्रदेश। और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो है नई दिल्ली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स आनंद गुजरात में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। अगला प्रश्न की जो है IVRI कहाँ पर है। IVRI जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट है, जयनगर बरेली। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट UP में है। अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में 1985 में स्थापित हुआ। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली 1976 में बना। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है देहरादून। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च जो है एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक ये पुणे महाराष्ट्र में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक पुणे महाराष्ट्र में है। भारत में कुल बुआई है तो क्षेत्रफल की रिपोर्ट। भारत में कुल बुआई क्षेत्रफल, ये थोड़ा डाउट वाला, अगला देखते हैं। वातावरण का स्तर जिसका तापक्रम एक समान रहता है कहते हैं। वातावरण का स्तर जिसका तापक्रम एक समान रहता है उसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर नहीं, समताप मंडल जो जमीन से ऊपर 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक विद्यमान है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि नहीं होती है, अर्थात इस मंडल का तापमान अपरिवर्तित रहता है। इस मंडल की नीचे से परत जो हो जाएगी ओजोन पर 18 से 25 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर है। एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र ताइवान में है। ऑप्शन नंबर ए राइट है।
एशियन शाक भाजी अनुसंधान विकास केंद्र ताइवान में है, 1971 में बना था। 22 मई 1971 में ताइवान में एशियन शाक भाजी अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ। ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं। ओजोन परत पर कौन प्रभाव डालेगा? इनमें से कोई नहीं। सुपरसोनिक वायुयान जेट में कोई नहीं डालते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जयनगर बरेली, ऑप्शन नंबर ए राइट है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। IVRI जो है जयनगर बरेली है। NDRI हरियाणा करनाल हरियाणा में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। NBRI लखनऊ, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। NSI नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट जो है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। IISR जो हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो SBI वो कोयम्बटूर में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थापित हुआ। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर सी राइट है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थापित हुआ। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र जो है गाजियाबाद में स्थापित हुआ। NBPGR जो है वो नई दिल्ली में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। NDRI करनाल हरियाणा। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 1929 में, 16 जुलाई 1929 ICR की स्थापना। अगला प्रश्न है, CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश को 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। भावर एवं मैदानी तराई मैदान, पश्चिमी मैदानी जोन, मध्य पश्चिमी मैदानी जोन, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क जोन, मध्य मैदानी जोन, बुंदेलखंड जोन, उत्तर पूर्वी मैदानी जोन, पूर्वी मैदानी जोन और विंध्य जोन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी यूपी। और राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर यूपी, जबलपुर मध्य प्रदेश में शायद। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर। राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना हुई थी 1988 में। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1988 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1988 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोची। सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना कोच्चि केरल में हुई थी 1947 में। सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI, सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि केरल में 1947 में स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण प्रदूषण होता है सियोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे ज़्यादा होता है। सियोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड से पर्यावरण प्रदूषण होता है या स्वचालित वाहनों के धुएं से निकलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक। तो डॉक्टर बीपी पाल, जो डॉक्टर बीपी पाल थे ICR के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय शर्करा संस्थान हो जाएगा इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ। और SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ मोदीपुर उत्तर प्रदेश।
सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मोदीपुर मेरठ में है। CISH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर जो है लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट पूछे तो आनंद गुजरात हो जाएगा। यहाँ पर है सेंट्रल, तो सेंट्रल वाला लखनऊ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ। अगला है IGFRI जो है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी यूपी। IVRI बरेली। IIVR जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी यूपी। CRI सेंट्रल एरिड ये है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ईजनगर बरेली। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ईजनगर यूपी बरेली हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें कृषि संकाय नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद में कृषि संकाय नहीं है। केंद्रीय जो कृषि विश्वविद्यालय जो प्रयागराज है इसमें MSc एग्रीकल्चर है, लेकिन BSc एग्रीकल्चर नहीं है। अगला प्रश्न है IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो है कानपुर। अगला प्रश्न है ICAR नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई। ICAR के द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। ऑप्शन नंबर B राइट है। ICAR के द्वारा जो है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। अगला प्रश्न है इक्रिसेट किस देश में। इक्रिसेट हैदराबाद, जो इक्रिसेट है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी ट्रॉपिक्स हैदराबाद, इंडिया राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बकरी शोध संस्थान, ये मखदूम राइट ऑप्शन हो जाएगा, मथुरा मखदूम यूपी। और जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर राजस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान अविकानगर राजस्थान। केंद्रीय भैंस शोध संस्थान हिसार करनाल हरियाणा। और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलोर कर्नाटक। खेती पत्रिका प्रकाशित होती है, जो खेती पत्रिका है वो कौन प्रकाशित करता है। ICAR दिल्ली। खेती पत्रिका ICAR नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है। खेती जो है नाम की जो एक मासिक पत्रिका ICAR नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। समाचार पत्र का नाम है, समाचार पत्र का नाम है जो कृषि चयनिका है वो समाचार पत्र का नाम है। भारतीय हरित क्रांति के जनक, भारतीय हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन है। और वर्ल्ड में जो है वो नाइमी बोरलांग है हरित क्रांति के जनक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।